हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को हिकअप यानी जिसको हिचकी लग जाना कहते हैं हम लोग, या फिर इस तरह से लोग बहुत सारे परेशान हो जाते हैं कभी कभार। इस तरह की जब उनको तकलीफ़ हो जाती है तो ये हिचकी लग जाना क्या होता है, इसकी क्या वजूहत है, क्या क्या अलामत है और इसका यूनानी सिस्टम के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये तमाम बातें मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए इस क्लिप को आप ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इस क्लिप के अंदर मैं यूनानी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, यानी कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा और यूनानी पैथी के अंदर इसके लिए क्या दिया जाता है। क्योंकि हिचकी कभी कभार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कि मेडिकेशंस यूज़ करने के बावजूद भी वो अच्छी नहीं होती। तो हो सकता है यूनानी की कुछ दवाइयाँ या फिर नुस्खे आपको असर कर जाएं, तो इसलिए अब इस क्लिप को ज़रूर पूरा देखिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यूनानी कॉन्सेप्ट से हम लोग कहते हैं हिचकी एक जो है दोस्तों तशन्नुजी मर्ज है, यानी जो मैदे और आंतों या मैदे की खराश होती है, फेफड़े जिस या उस तरह की कुछ मौजी मर्ज को रफ़ा करने के लिए हरकत करता है, इसी हरकत का नाम खांसी है। इस तरह फमे मैदा की हरकत का नाम हिचकी है। इस मर्ज में कभी तमाम मैदे की हरकत ऊपर की होती है, इसलिए इस तिब में इफ़ाक होता है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कि इनवॉलेंटरी स्पाज्म ऑफ द डायफ्राम यूजुअली शॉर्ट लिविंग एंड नॉट अ साइन ऑफ समथिंग सीरियस, ये एक अलामत होती है। तो अब इसके जो वजूहत है, ये काउजेस हैं, तो हम देखेंगे, गौर करेंगे। तो दोस्तों तेज़ गर्म चीज़ें खाना या सफ़रा का मैदा पर गिरना या बदहज़मी, कलेजा चलना, जिगर के फैल की सुस्ती, ये यूनानी कॉन्सेप्ट के वजूहत हैं। देर हज़म व चिकनी ग़िज़ाओं का खाना, मैदे में रिया की कसरत, हिस्टेरिया या आसाब की बाज़ दूसरे अमराज, वर्म मैदा वगैरह से यह आरिज़ा ये प्रॉब्लम होती है। ये यूनानी कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि हिकअप कैन हैव कॉजेज दैट आर नॉट ड्यू टू अंडरलाइन डिजीज़। एग्जाम्पल इंक्लूड ड्रिंकिंग टू फास्ट, ईटिंग टू फास्ट, कार्बोनेटेड अल्कोहल, स्मोकिंग, च्यूइंग गम। इस तरह से जो खान पान है, इसकी अहम वजह, इसकी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेस है और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ तकलीफ़ें हैं और कुछ मेडिकेशंस भी है जिसके इस्तेमाल से किसी किसी को हिचकी लग जाती है। मेरी ओपीडी के अंदर भी एक पेशेंट आते हैं हमेशा, उनको भी पर्टिकुलर एक मेडिसिन में जब देता हूँ तो उनको इस तरह की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, यानी हिक्कप उनको होती है, हिचकी लगना शुरू हो जाती है। तो मुझे 1 से 2 टाइम देखने के बाद पता चल गया कि इनको एक मेडिसिन जो है से हिक्कप हो रही है। तो इस तरह से किसी मेडिकेशंस के इस्तेमाल से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों जीआईटी ट्रैक जो होता है, तो उसके अंदर जहाँ चाहे इसोफेगस हो, चाहे ओरल कैविटी हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, चाहे हमारा स्टमक हो, इन तमाम जगहों पर जैसे कि अल्सर्स वगैरह हैं या दूसरे कुछ प्रॉब्लम हैं, तो उसकी वजह से भी हिक्कप की प्रॉब्लम होती है। इसके बहुत सारी वजूहत हैं, स्ट्रेस वगैरह में रहना या फिर इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये साइन या सिम्टम्स देखने में आती हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों इसके अलामत के बारे में। हिचकी आम तौर से एक ज़ाहिरी मर्ज़ है। कभी कभी हिचकी इस कदर शिद्दत से हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि 1 मिनट में 50 या 60 बार तक की नौबत पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद ये पेशेंट देखा हुआ इस तरह के कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं इन शॉर्ट आपको इसका इलाज बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप अच्छे से इसको नोट करें, अच्छे से समझिए ताकि आपको इसका इलाज करने में आसानी हो। तो मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 नुस्खे बताने जा रहा हूँ जो यूनानी के अंदर हम पेशेंट पे अप्लाई करते रहते हैं। एक है अमृत धारा। अमृत धारा जिसमें आपको चाहिए सत पुदीना काफूर, सत पुदीना चाहिए, उसके अलावा काफूर चाहिए, अजवान चाहिए। जी दोस्तों, सत पुदीना काफूर और अजवान, इसको आपको हम वज़न लेना है, यानी सेम क्वांटिटी में लेना है और उसको घोल बना लेना है। इन तमाम को क्या करना है, एक इक्वल क्वालिटी में यानी सेम क्वालिटी में या क्वांटिटी में लेना है और 1 से 2 बूंद आपको बताशा में डालकर इस्तेमाल करना है। हिचकी में फ़ौरन फ़ायदा कर देता है दोस्तों।
तो ये एक फार्मूला था, एक नुस्खा था जिसको हम अमृत धारा कहते हैं। अब एक दूसरा फार्मूला आपको बता रहे हैं हम दोस्तों, वो है दवाएं हिचकी। जी हाँ दोस्तों, हिचकी के लिए दवाई यूज़ होती है, इसलिए हमारे अतिब्बा ने इसका नाम ही दवा हिचकी रख दी है। इसके अंदर रेशे नारियल जो नारियल के होते हैं, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं पहले ज़माने में। जब ये मैंने जिस किताब से यानी कि इसको पढ़ा हूँ, तो उस ज़माने में जाहिर सी बात थी, बहुत ज़्यादा कुछ इजाज़त नहीं थे, इसलिए इसे लिखा गया है कि रस्से और टांगों के जो गद्दे बनाए जाते हैं ना, उसमें जो यूज़ होता है, तो वही चीज़ यानी कि रेशे नारियल, उसको क्या करना है, जलाकर राख बनाना है और आधा माशा पानी के साथ देना है। जी हाँ, आधा या एक माशा का मतलब होता है चुटकी भर भी समझ लीजिए आप, कि आपको हमारा माशा जो है पानी के साथ देना है। और दोस्तों मैंने वही किताब में पढ़ा कि ये 100% ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाला फार्मूला है। जी हाँ, दवाएं हिचकी के लिए रेशे नारियल, जिसका मैंने तरीका बताया आपको, एक मरतबा फिर से सुन लीजिए कि आपको जलाकर राख बनाना है रेशे नारियल का, और आधा या एक माशा पानी के साथ देना है। मैंने उस किताब में पढ़ा कि ये 100% इफ़ेक्टिव या असरदार फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, जिनको भी हिचकी लग गई है वो इस तरीके का इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों साथ ही एक और तरीका जो मैंने कुछ दिन पहले खलीफ बनाया था, तो उसमें बताया था आपको कि नींबू का जो रस होता है, नींबू का जो रस है, उसको नींबू को काट कर उसका रस अगर चाटते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है। इसके चाटने से अगर बहुत ज़्यादा खट्टापन लगता है तो आप किसी और चीज़ को साथ में ऐड कर लें, यानी किसी तरह का नमक वगैरह, तो उससे जायका बढ़ जाएगा और इंसान जो है तो उसको खाने में कुछ तकलीफ़ उसको नहीं होगी। तो इस तरह से आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हिचकी के अंदर। और एक आखिरी जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, जो घरगुती है, और डॉक्टर रूबल कौर मैम ने आपको कुछ दिन पहले बताए थे पुदीना के बारे में जानकारी, तो उसमें आपको बताए थे कि पुदीने की 3 से 4 पत्तियां भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ दोस्तों, पुदीने का 3 से 4 पत्तियां अगर आप इस्तेमाल करोगे, उसकी वजह से भी हिचकी लग जाना या हिक कफ के अंदर बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हिचकी के ताल्लुक से यूनानी कॉन्सेप्ट से अहम जानकारी। मॉडर्न अंदाज में इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं दोस्तों, मस्कुलर पेन के एतबार से मेडिकेशंस देते हैं, उससे भी काफ़ी रिजल्ट मिल जाता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिकेशंस हमेशा सेल्फ मेडिकेशंस नुकसान देती हैं, इसलिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि एलोपैथिक मेडिसिन के लिए अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपको फ़ायदा हो। और इसके लिए एंटासिड्स वगैरह, यानी कोई लिक्विड जो एंटासिड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। इस तरह से एलोपैथी के अंदर भी इसके अलग अलग तरीके हैं। इसमें फिर एहतियात भी करना चाहिए कि जिन लोगों को प्रॉब्लम बार बार आती है, जैसे कि मैंने पेशेंट के एग्जांपल दिया, तो उनको प्रॉब्लम थी वो मेडिसिन से, तो जाहिर सी बात है उनको मेडिसिन से हमेशा वो डॉक्टर को बता देना चाहिए। इसके अलावा कि खाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और अगर हमने कुछ ऐसा खा लिए हैं तो पानी का ज़्यादा यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीते हैं हम, तो उससे भी हिचकी कम हो जाने में काफ़ी मदद हो जाती है। कभी कभार तो पानी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पी ले, जिसको हम आसानी से ले सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हिचकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करके भी अपने हिचकी को या हिक्कफ को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अहम जानकारी हिचकी या हिक्कफ के ताल्लुक से। आई होप कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, उसका जवाब डॉक्टर रूबल कौर या मैं दूंगा। थैंक यू वेरी मच।